हेलो स्टूडेंट, फिजिक्स क्लास 12th में आप सभी का स्वागत है। आज हम पढ़ने वाले हैं एरिया वेक्टर के बारे में। तो सबसे पहले जानते हैं कि एरिया वेक्टर क्या होता है। एरिया वेक्टर यानी क्षेत्र सदिश। क्षेत्र सदिश एक प्रकार का क्षेत्रफल ही होता है जिसकी दिशा होती है। यदि कोई भी क्षेत्रफल है, यदि उसकी हम दिशा बता दें तो वह एक सदिश राशि होगी, या फिर वह जो क्षेत्रफल है वह एक सदिश होगा। अभी तक हम पढ़ते आए हैं क्षेत्रफल को अदिश रूप में, लेकिन अब हम पढ़ेंगे क्षेत्रफल को सदिश रूप में। यदि उसकी हम दिशा बता देंगे तो वह हो जाएगा क्षेत्रफल सदिश। यहाँ पर हम उदाहरण लें यदि, तो जिस प्रकार जैसे यदि x अक्ष है और यह y अक्ष है, यहाँ पर x अक्ष और ये y अक्ष, और यहाँ पर हम z अक्ष ले लें। यदि हम इस पर एक वर्ग लें, वर्ग इसकी ए बी और ये सी, इसकी दूरी ए और ए, इसकी दूरी हो जाएगी ए, मूल बिंदु ओ से सभी की दूरी ए है क्योंकि ये एक वर्ग है। अब यदि हम आपसे पूछें कि इसका एरिया क्या होगा, तो आप कहेंगे कि इसका एरिया होगा भुजा वर्ग या फिर साइड का स्क्वायर यानी ए स्क्वायर। यदि यही बात हम 11वीं वाले बच्चों से पूछें तो वो कहेंगे एरिया एक वेक्टर क्वांटिटी है, और यदि हम इसको निकालें तो हम ए बी क्रॉस बी सी। तो जब हम क्रॉस प्रोडक्ट निकालते थे 11वीं क्लास में, तो क्रॉस प्रोडक्ट से क्या आता था, एक वेक्टर क्वांटिटी आती थी। तो ये एरिया क्या है, इधर वेक्टर है। यहाँ पर अब ए क्या, ए भी ए है और ए भी ए है, तो यहाँ पर ए क्रॉस ए। अब यहाँ पर ये वाला एंगल आ जाएगा, यहाँ का एंगल क्या है, साइन 90, यहाँ का है साइन 90, और साइन 90 का मान होता है 1। तो ए स्क्वायर, यहाँ से एरिया क्या है, एक वेक्टर है और इसकी वैल्यू क्या है, ए स्क्वायर है। अब यदि इसकी दिशा की बात होती तो दिशा किस साइड होगी, तो इसकी दिशा जानने के लिए कोई भी एक प्लेन है, यदि उस पर एक लंब अभिलंब खींच दिया जाए तो वह उसकी क्या होगी, दिशा होगी। यहाँ पर एन क्या है, अभिलंब है, तो यह क्या है, उसकी दिशा है, यह इस एरिया की दिशा है। तो इसकी दिशा किस साइड होगी, एक्स अक्ष पर, वाई अक्ष पर या फिर जेड पर। इसकी दिशा होगी जेड पर, क्योंकि एक्स पर लंबाई है और वाई पर चौड़ाई है, तो जेड पर उसकी दिशा होगी। तो हम जेड को कहाँ वेक्टर में के कैप से दर्शाते हैं, जेड को के कैप से, के कैप या फिर ए स्क्वायर माइनस के कैप, तो यह इसकी दिशा हो जाएगी। यदि हम एक और उदाहरण लें इस प्रकार से, एक्स अक्ष, ये वाई अक्ष और ये जेड अक्ष। अब यदि हम यहाँ पर एक गोला लें, यह क्या है, एक गोला है, एक वृत्त है, सॉरी गोला नहीं है, यह एक वृत्त है, इसकी कुछ त्रिज्या है एक आर। अब हम आपसे पूछें इसका क्षेत्रफल क्या होगा, इसका क्षेत्रफल क्या होगा, तो इसका क्षेत्रफल क्या होगा, पाई आर स्क्वायर, पाई आर स्क्वायर, या फिर एरिया होगा पाई आर स्क्वायर। एरिया क्या है, इधर वेक्टर क्वांटिटी है, एरिया है वेक्टर क्वांटिटी, तो पाई आर स्क्वायर। अब इसकी दिशा, दिशा यहाँ पर ये एक्स अक्ष में है और ये जेड अक्ष में है, तो इसकी दिशा क्या होगी, वाई में, और वाई को वेक्टर में किससे दर्शाते हैं, जे से, एक्स को आई से, वाई को जे से और जेड को के से दर्शाते हैं। ये सभी वेक्टर में दर्शाते हैं। अब यहाँ पर यह पाई आर स्क्वायर इन, और ये इसकी दिशा क्या है, जे की साइड है। यदि हम और देखें तो पाई आर स्क्वायर और इसकी दिशा माइनस जे में भी होगी, अंदर भी हो सकती है और बाहर भी हो सकती है। जैसे इस प्लेन की होती थी ना, या तो फिर जेड अक्ष की साइड होगी या जेड अक्ष के विपरीत दिशा पीछे की ओर होगी सदिश की दिशा। तो ये थे कुछ उदाहरण एरिया वेक्टर के। अब हम देखते हैं कि हम किस प्रकार से, यदि कोई, ये बात थी सिर्फ किस डायमेंशन में, 2D डायमेंशन में, 2D विमा में। अब हम बात करते हैं 3D में। यदि हमारे पास एक क्यूब है, यहाँ पर एक
इस प्रकार से एक क्यूब है, यदि हम इसकी इस साइड को लें, इस पृष्ठ को लें, तो इसकी सदिश की दिशा इस साइड भी होगी और इस साइड भी होगी। तो हमें सिर्फ बाहर वाली दिशा लेनी है। किस साइड वाली? सिर्फ हमें बाहर वाली ही दिशा लेनी है, अंदर वाली अलाउड नहीं है। यदि हम ये ऊपर वाली साइड लें तो इसकी भी दो दिशाएं होंगी सदिश की, एक अंदर की ओर, एक ऊपर की ओर। तो हम कौन सी साइड लेंगे? ऊपर की ओर। यदि हम इस साइड को देखें तो इस साइड लेंगे, अंदर वाली में नहीं लेंगे। नीचे वाली को देखें तो हम नीचे लेंगे, ऊपर नहीं लेंगे। तो ये होगी किसमें? 3D में, कि हमें किस प्रकार से एरिया वेक्टर को लेना है। यदि हमारे पास कोई सिलेंडर है, ये वाला एक सिलेंडर है ऐसे, ये थोड़ा सही से अभी नहीं बना है, हम इस प्रकार से यदि कोई सिलेंडर है, तो यदि हम इस पृष्ठ का एरिया वेक्टर लें तो इसकी दिशा हम किस साइड लेंगे? ऊपर की ओर लेंगे, नीचे की ओर हम नहीं ले सकते। इसकी दिशा किस साइड लेंगे? ऊपर की ओर। यदि हम इस साइड की लेंगे तो हम इस साइड लेंगे, और इस साइड की लेंगे तो इस साइड। यदि हमें नीचे की चाहिए दिशा तो हम नीचे की ओर लेंगे, लेकिन अंदर की ओर हम नहीं ले सकते, यह अलाउड नहीं है। तो अभी हमने चित्रों द्वारा समझा कि एरिया वेक्टर क्या है या फिर क्षेत्र सदिश क्या है। अब यहाँ पर हम कुछ भाषा देख लेते हैं। प्रत्येक पृष्ठ का क्षेत्रफल एक सदिश राशि होता है जिसका परिमाण के साथ साथ दिशा भी होती है। यानी यहाँ पर ये ds क्या है? एक अल्प पृष्ठ है। यह एक क्या है? एक पृष्ठ है, एक किसी भी ऑब्जेक्ट का पृष्ठ है। इसको हम इसकी जगह हम ऐसा भी ले सकते हैं, इसमें कोई गलती नहीं होगी। यहाँ पर n एक यूनिट वेक्टर है और इसकी दिशा ऊपर की ओर है। यदि माइनस होता तो यह नीचे की ओर होती, क्योंकि हम सिर्फ धनात्मक लेंगे तो इसीलिए हम ऊपर की ओर रखेंगे। तो ये था एरिया वेक्टर। अब हम लोग बात करेंगे विद्युत फ्लक्स के बारे में या फिर इलेक्ट्रिक फ्लक्स के बारे में। सबसे पहले यहाँ पर ये जो फ्लक्स है इसका मतलब समझिए। फ्लक्स का मतलब क्या होता है? बौछार, बहाव। यानी कि जो पाइप से पानी निकलता है उसकी बौछार कितनी है, बहाव कितना है, तो वो क्या है? एक फ्लक्स है। अब जानते हैं विद्युत फ्लक्स के बारे में। विद्युत फ्लक्स यानी विद्युत क्षेत्र में स्थित किसी पृष्ठ से अभिलंबवत गुजरने वाली कुल क्षेत्र रेखाओं की संख्या को उस पृष्ठ से गुजरने वाला विद्युत फ्लक्स कहते हैं। यानी कि यदि कोई पृष्ठ है, इस प्रकार से कोई पृष्ठ है, यदि इससे कुछ विद्युत क्षेत्र रेखा, जितनी भी विद्युत क्षेत्र रेखाएं इससे गुजर रही हैं वह उसका विद्युत फ्लक्स होगा। इससे कितनी? 3 और 2 5 लाइनें गुजर रही हैं। कितनी? 5 लाइनें। तो यह इसका विद्युत फ्लक्स क्या होगा? 5 होगा। इस पृष्ठ के लंबवत जितनी भी रेखा लंबवत गुजरेंगी तो वो क्या होंगी? विद्युत फ्लक्स होगा। अब यहाँ पर आप इस क्षेत्रफल को ds लेना है तो ds ले लीजिए, यदि आपको एरिया a लेना है तो a ले लीजिए, और इसका फ्लक्स क्या आ जाएगा? फ्लक्स को हम फाई e से दर्शाते हैं या फिर e से प्रदर्शित करते हैं। फाई e ये इसका क्या? सदिश का विद्युत फ्लक्स का संकेत है। विद्युत फ्लक्स बराबर क्या आ जाएगा? विद्युत क्षेत्र और यहाँ पर एरिया वेक्टर। इसी को हम इस प्रकार से भी लिख सकते हैं या फिर सरफेस। इस प्रकार से यह क्या है? यह एक अल्प सरफेस है, किसी भी ऑब्जेक्ट का एक छोटा सा सतह है। यदि हम इसको निकालें तो क्या आ जाएगा हमारे पास? फाई ई इज इक्वल टू इंटू वेक्टर ए आ जाएगा विद्युत फ्लक्स, यानी कि विद्युत क्षेत्र का गुणा और एरिया का गुणा इंटू कॉस थीटा। ये आ जाएगा हमारे पास विद्युत फ्लक्स। यदि कॉस 90 हो तो हमारे पास आ जाएगा ई ए। फाई ई इज इक्वल टू विद्युत क्षेत्र इंटू एरिया। तो इससे हम विद्युत फ्लक्स का मान निकाल पाएंगे। यहाँ पर ई क्या है? ई एक समान विद्युत क्षेत्र है, और यहाँ पर कॉस थीटा जो अभिलंब से
विद्युत क्षेत्र रेखाओं का कोण बनता है वह यहाँ पर क्या है, कॉस थीटा है। किस द्वारा? विद्युत क्षेत्र रेखाओं द्वारा जो पृष्ठ क्षेत्र है इसके अभिलंब द्वारा बनाया गया कोण क्या है, कॉस थीटा है। अब यहाँ पर विशेष स्थितियां, यदि थीटा का कोण क्या होगा, 90 होगा, तो यहाँ पर फाई का मान क्या होगा, फाई ई इज इक्वल टू ई ए cos 90 का मान 0। तो यहाँ पर देखिए, यदि ये एक कोई पृष्ठ है, ये क्या है, एक पृष्ठ है, इस प्रकार से ये एक पृष्ठ है, इसका अभिलंब कुछ साइड है, इस साइड है। यदि विद्युत क्षेत्र रेखा ऐसी पास हो रही हैं तो यहाँ पर कोण कितना होगा, 90 का होगा और विद्युत फ्लक्स यहाँ पर 0 होगा। अब यदि थीटा 0 होगा तो हमारे पास विद्युत फ्लक्स क्या आ जाएगा, ई ए कॉस 0। कॉस 0 का मान होता है 1, तो सिर्फ आ जाएगा फाई ई बराबर ई ए। ये हो जाएगा विद्युत फ्लक्स अधिकतम। इस प्रकार से यदि ये है एक पृष्ठ, यदि विद्युत क्षेत्र रेखा ऐसी पास करें और यहीं पर क्या है, इसी साइड में एरिया वेक्टर भी है, इसी साइड में अभिलंब भी है, तो विद्युत फ्लक्स इधर क्या होगा, अधिकतम होगा। इस स्थिति में क्या होगा, न्यूनतम होगा फ्लक्स, और इस स्थिति में क्या होगा, अधिकतम होगा। और यह प्रश्न में या फिर ऑब्जेक्ट में पूछा जा सकता है कि किस स्थिति में फ्लक्स अधिकतम होता है और किस स्थिति में फ्लक्स न्यूनतम होता है। अब अधिकतम और न्यूनतम की बात तो हो गई है, अब हम देखते हैं मात्रक के बारे में, यानी फ्लक्स का मात्रक क्या है। तो किसी भी चीज का मात्रक निकालने से पहले हमें उसका सूत्र तो पहले से मिल ही जाता है, तो हम सबसे पहले उसका सूत्र लिख लेंगे, फाई ई इज इक्वल टू ई ए। ई, यहाँ पर ई का मात्रक क्या है, न्यूटन मीटर प्रति कूलाम। यहाँ पर ये विद्युत क्षेत्र का मात्रक है न्यूटन मीटर, और यहाँ पर विद्युत क्षेत्र का ऐसा ही मात्रक क्या होता है, न्यूटन प्रति कूलाम, और यहाँ पर ए है गुणा में, यानी न्यूटन प्रति कूलाम और एरिया, तो यहाँ पर एरिया का स्क्वायर यानी मीटर इंटू न्यूटन प्रति कूलाम। तो इस प्रकार से यह मात्रक आ जाएगा न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलाम। तो इस प्रकार से यह क्या है, विद्युत फ्लक्स का ऐसा ही मात्रक है। अब विद्युत फ्लक्स का विमीय सूत्र, विद्युत फ्लक्स का विमीय सूत्र हम उसके सूत्र से निकालेंगे, जैसे ई ए, यहाँ पर ये है फाई इज इक्वल टू ई ए। यहाँ पर विद्युत क्षेत्र का विमीय सूत्र क्या होता था, एम एल टी टू द पावर -3 ए पर -1, और यहाँ पर एरिया है तो एरिया यानी लेंथ, तो लेंथ पर कितना है, 2 का स्क्वायर यहाँ पर अंदर, तो यहाँ पर जुड़ जाएंगे ये, तो क्या हो जाएगा, एम एल टू द पावर 3 टी टू द पावर 3 और ए पर -1। तो ये आ जाएगा हमारे पास फ्लक्स का विमीय सूत्र, ये आ जाएगा हमारे पास फ्लक्स का विमीय सूत्र।